वैसे तो भारत सरकार ने 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। इसमें गेमिंग ऐप से लेकर डेटिंग, बिजनेस और दूसरी तरह के कई ऐप शामिल हैं। लेकिन हर जगह चर्चा पबजी मोबाइल गेम बैन होने की ही हो रही है। प्रतिबंध के बाद पबजी अब आप मोबाइल पर तो नहीं खेल सकते, लेकिन डेस्कटॉप वर्जन अब भी काम कर रहा है। भारत सरकार के इस फैसले से कुछ बच्चे भले ही नाराज हों, लेकिन बताया जा रहा है कि इस गेम को खेलने वाले बच्चों के माता पिता बड़े खुश हैं। पबजी खेलने की बच्चों की लत से सबसे ज्यादा वही परेशान थे। माता पिता की परेशानी का आलम यह था कि साल 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, तो एक अभिभावक ने उनसे पूछा, मेरा बेटा 9वीं क्लास में पढ़ता है, पहले वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, पिछले कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स के प्रति उसका झुकाव ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है, मैं क्या करूं? सवाल पूरा होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है क्या? उनके इतना कहते ही पूरा ऑडिटोरियम ठहाकों से गूंज उठा। जाहिर है ये ठहाके भारत में पबजी की लोकप्रियता को बयां करने के लिए काफी हैं। क्या अभिभावक, क्या बच्चे और क्या प्रधानमंत्री, ऐसा कोई नहीं जिसने पबजी का नाम नहीं सुना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी चर्चा में कहा था, ये समस्या भी है और समाधान भी। लेकिन 1.5 साल बाद इसे समस्या मानते हुए उन्हीं की सरकार ने इस गेम को बैन कर दिया। इसके बैन होने के बाद इस गेम को खेलने वाले पबजी के पोस्टर बॉय नमन माथुर ने YouTube पर एक लाइव किया। इस लाइव को एक समय में 80,000 लोग देख रहे थे। नमन ने इस बैन के बारे में ट्वीट कर कहा, तूफान आ गया है। बैन के बाद के उनके वीडियो को लगभग 60 लाख लोग देख चुके हैं। भारत सरकार के इस नए कदम को चीन पर डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 3 के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले 10 सालों में ऑनलाइन गेमिंग के मार्केट ने अपना जाल ऐसे फैला लिया है कि अब दुनिया के सबसे तेजी से उभरते हुए मार्केट में से एक माना जा रहा है। आसान शब्दों में इस गेमिंग बाजार को समझने के लिए आप ये समझें कि जब पैसा देकर कोई सामान खरीदते हैं तो आप खर्च करने के पहले 5 बार सोचते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलते हैं तो इसका खर्चा शुरुआती दौर में नहीं होता। इसलिए लोगों को लगता है कि पैसे खर्च भी नहीं होते और मजा भी ले लेते हैं। इसी तरह ऑनलाइन मोबाइल गेम का बाजार बढ़ता जाता है। हालांकि इसे प्रोफेशनल तरीके से खेलने में और नए नए लेवल पर जाकर खेलने में पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। गेमिंग कंपनियां पहले आपको इसे खेलने की आदत लगाती हैं और फिर बाद में पैसे बनाती हैं। आसान भाषा में इस व्यापार को ऐसे ही समझा जा सकता है। पबजी, यानी जिसका पूरा नाम है प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड, दुनिया भर में मोबाइल पर खेला जाने वाला एक पॉपुलर गेम है। भारत में भी इसके कई दीवाने हैं। ये गेम एक जापानी थ्रिलर फिल्म बैटल रॉयल से प्रभावित होकर बनाया गया, जिसमें सरकार छात्रों के एक ग्रुप को जबरन मौत से लड़ने भेज देती है। पबजी में करीब 100 खिलाड़ी किसी टापू पर पैराशूट से छलांग लगाते हैं, हथियार खोजते हैं और एक दूसरे को तब तक मारते रहते हैं जब तक कि उनमें से केवल एक न बचा रह जाए। इसे दक्षिण कोरिया की वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल ने बनाया है। दक्षिण कोरिया की कंपनी ने इसका डेस्कटॉप वर्जन बनाया था, लेकिन चीन की कंपनी टेंसेंट कुछ बदलाव के साथ इसका मोबाइल वर्जन नए नाम से बाजार में लेकर आई। दुनिया में पबजी खेलने वालों में से लगभग 25% भारत से हैं। चीन में महज 17% यूजर्स हैं और अमेरिका में सिर्फ 6%। पबजी गेम को एक साथ 100 लोग खेल सकते हैं। इसमें आपको नए नए हथियार खरीदने के लिए कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं और कूपन खरीदने पड़ सकते हैं। गेम को इस तरीके से बनाया गया है कि जितना आप खेलते जाएंगे उतना ही उसमें मजा आता जाएगा, उतना ही आप कूपन और हथियार खरीदना चाहेंगे, जिससे आपका गेम और बेहतर होता जाएगा। इसमें फ्री रूम भी होता है और इसमें अलग अलग लेवल भी होते हैं। एक साथ कई अलग अलग जगह पर रहने वाले इसे खेल सकते हैं और इसकी एक साथ स्ट्रीमिंग भी होती है। कंसोल के साथ भी इसे खेला जा सकता है। दुनिया की बात करें तो 2019 में गेमिंग का बाजार 16.9 अरब डॉलर का था। इसमें 4.2 अरब डॉलर की हिस्सेदारी के साथ चीन सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर जापान और फिर ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया का नंबर आता है। ये आंकड़े statistica.com के हैं। भारत में भी इस इंडस्ट्री का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन अब भी ये 1 अरब डॉलर से भी कम का है। भारत रेवेन्यू के मामले में गेमिंग के टॉप 5 देशों में नहीं है, लेकिन बाकी देशों के लिए उभरता हुआ बाजार जरूर है। भारत में गेमिंग स्ट्रीमिंग साइट रूटर्स के CEO पीयूष कुमार के मुताबिक
भारत में सिर्फ पबजी की बात करें तो इस गेम के 175 मिलियन डाउनलोड्स हैं, जिसमें से एक्टिव यूजर्स 75 मिलियन के आसपास हैं। चीन से ज्यादा लोग भारत में पबजी खेलते हैं, लेकिन कमाई की बात करें तो वो भारत से बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसा खर्च कर गेम खेलने वालों की तादाद भारत में बहुत कम है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार के इस तथाकथित डिजिटल स्ट्राइक का असर चीन पर ना के बराबर होगा? पीयूष के मुताबिक ऐसा कहना गलत होगा। भारत में गेम खेलने वालों की तादाद दुनिया के दूसरे बड़े देशों के मुकाबले ज्यादा है, इसलिए भविष्य में गेमिंग हब के तौर पर भारत को देखा जा रहा है। अगर किसी कंपनी को भारत के बाजार से बाहर निकलना पड़ेगा तो उसका असर उसके यूजर बेस पर जरूर पड़ेगा। यूजर बेस की बात करें तो भारत में 14 साल से लेकर 24 साल तक के बच्चे और युवा ऑनलाइन गेम को सबसे ज्यादा खेलते हैं, लेकिन पैसा खर्च करने की बात करें तो 25 से 35 साल वाले ऑनलाइन गेमिंग पर पैसा खर्च करते हैं। आखिर ऑनलाइन गेमिंग में कमाई किस तरह से होती है, ये जानने के लिए हमने बात की वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार आशु सिन्हा से। उनके मुताबिक गेमिंग से पैसा कमाने का एक मॉडल है जिसे फ्रीमियम कहते हैं, यानी पहले फ्री में दो और बाद में प्रीमियम यानी किश्तों में खर्च करने को कहो। दूसरा मॉडल होता है उससे जुड़ी मर्चेंडाइज बनाकर बच्चों में खासकर उनसे जुड़े कैरेक्टर, टी शर्ट, कप प्लेट, कपड़ों का क्रेज बहुत बढ़ जाता है। गेम से प्रभावित होकर अक्सर उन चीजों की खरीद बढ़ जाती है। इस तरीके से भी कंपनियां पैसा कमाती हैं। और कमाई का तीसरा रास्ता होता है उस पर आधारित विज्ञापन और फिल्में बनाकर। कई बार फिल्मों पर आधारित गेम्स आते हैं। फिल्म की लोकप्रियता गेम्स के प्रचार प्रसार में मदद करती है और कभी गेम्स की लोकप्रियता पर फिल्मों के प्रचार प्रसार में मदद मिलती है। जो लोग इस गेम को प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं उनको सरकार के इस कदम से नुकसान पहुंचा होगा। कई गेम्स खेलने वाले यूट्यूब पर भी बहुत पॉपुलर हैं। इस तरह के गेम ऑर्गेनाइज करने वालों को भी काफी नुकसान होगा। लेकिन टिकटॉक पर बैन के बाद पबजी बैन की चर्चा शुरू हो गई थी। ऐसे में बहुत लोगों ने पहले ही दूसरे गेम्स पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। पीयूष के मुताबिक भारत में अभी ऑनलाइन गेम्स बनाने का बहुत ज्यादा चलन नहीं है। भारतीय डेवलपर्स इसमें अभी काफी पीछे हैं। उनको उम्मीद है कि बैन के बाद इसमें कई कंपनियां हाथ आजमाएंगी, क्योंकि अब तक उन्हें पबजी की लोकप्रियता से खतरा ज्यादा था। फिलहाल रूटर्स की बात करें तो उनके पास फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वालों की तादाद ज्यादा है। फ्री फायर सिंगापुर की कंपनी ने बनाया है और भारत में इसे खेलने वालों की संख्या भी 5 करोड़ के आसपास है। कॉल ऑफ ड्यूटी के यूजर्स लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हैं। भारत में हर तरह के मोबाइल और ऑनलाइन गेम खेलने और देखने वालों की संख्या लगभग 30 करोड़ है, जो लॉकडाउन में बढ़ती ही जा रही है। कुछ भारतीय गेम्स भी हैं जो यहाँ के लोगों में पॉपुलर हैं, जैसे बबल शूटर, मिनी जॉय लाइट, गार्डन स्केप, कैंडी क्रश। चूंकि पिछले 4-5 महीने से लोग और खासकर बच्चे घरों से बाहर नहीं जा रहे, तो गेमिंग का बाजार अपने आप बढ़ता जा रहा है। विकास जायसवाल फाउंडर हैं गेमशन टेक्नोलॉजीज के। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के पहले उनके प्रतिदिन एक्टिव यूजर्स लगभग 13 से 15 मिलियन होते थे, जो लॉकडाउन में 50 मिलियन हो गए। उनकी कमाई में भी 5 गुना इजाफा हुआ है, लेकिन वो मानते हैं कि अभी गेमिंग इंडस्ट्री का पीक आना बाकी है।